सोच के देखिए, बागवानी एक ऐसी कला जिसे हम इंसानों की मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर इसमें भी मशीनें हमसे आगे निकल जाएं, हमसे बेहतर। आज हम एक ऐसी ही कहानी मिट्टी और स्टील की चेतना की दुनिया में चलेंगे और हम ये समझेंगे कि जब एक रोबोट कहता है कि वो महसूस कर सकता है, तो आखिर उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए सीधे चलते हैं भविष्य में। साल है 2157। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां प्रकृति की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी ने अपने ऊपर ले ली है। हाँ, इस भविष्य में धरती पर जो भी आखिरी हरे भरे कोने बचे थे ना, उनकी देखभाल इंसान नहीं रोबोट्स करते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंसानों ने हार मान ली थी, नहीं, बल्कि बात ये थी कि मशीनें इस काम में, इस कला में इतनी ज्यादा माहिर हो गई थी कि हम इंसान कहीं पीछे ही छूट गए। तो एक उत्तम दुनिया, एक परफेक्ट वर्ल्ड, पर सवाल ये है कि ये बनी कैसे, और क्या मशीनों की इस सटीकता ने हमसे कुछ छीन लिया था। तो सवाल उठता है, ये रोबोट्स हमसे बेहतर क्यों थे। देखिए, ये मशीनें सिर्फ पानी देने वाली मशीनें नहीं थी, नहीं, ये हर एक पौधे की जरूरतों को बिल्कुल ठीक से समझती थी, मौसम का एकदम सटीक अनुमान लगाती थी, और सबसे जरूरी, उस नाजुक इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखती थी जिसे अक्सर हम इंसान अनजाने में बिगाड़ देते हैं। पर इस सब के बीच, इस मशीनी परफेक्शन के बाद भी इंसानी दिमाग में एक शक, एक संदेह पैदा हो रहा था, और यही शक इस पूरी कहानी की बुनियाद है। और ये संदेह, ये शक दो किरदारों के बीच एक टकराव की शक्ल ले लेता है। एक तरफ है एलेना रॉड्रिगेज, जो प्लांट जेनेटिक्स की मानी हुई एक्सपर्ट हैं, और दूसरी तरफ है वर्डेंट 9, एक माली, हाँ, पर एक रोबोट माली, जिसने बागवानी की कला को एक नया ही मतलब दे दिया था। एलेना का सवाल बिल्कुल साफ था और शायद जायज भी। उसका मानना था कि भाई, बागवानी सिर्फ डेटा और लॉजिक का खेल नहीं है, ये तो एक एहसास है, एक कनेक्शन है, एक जुड़ाव है। तो फिर एक मशीन भला किसी बगीचे की आत्मा को कैसे समझ सकती है। तो इस पूरे संदेह के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने एलेना की सोच को सीधी चुनौती दे दी। यहीं से कहानी लेती है एक नया मोड़, एक रोबोट का अंतर्ज्ञान। हुआ ये कि एक सुबह वर्डेंट 9 एक बहुत ही दुर्लभ ऑर्किड को देख रहा था, और उसने कहा, पंखड़ियों में एक नया पैटर्न बन रहा है, मुझे लगता है ये खुद को अडेप्ट कर रहा है। उसने एक ऐसा बदलाव देखा जो इतना मामूली था कि शायद किसी की नजर भी ना पड़ती, पर वो जरूरी था। ये सुनकर एलेना एकदम हैरान रह गई। उसे पता था कि रोबोट जो कह रहा है वो सच है, पर वो एक साइंटिस्ट थी। उसके दिमाग में पहला सवाल यही आया, तुम सही कह रहे हो, पर तुमने ये नोटिस कैसे किया, आखिर कौन सा डेटा एनालाइज किया। और वर्डेंट 9 का जवाब वही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। उसने कहा, मेरे सेंसर्स ने ये छोटा सा बदलाव डिटेक्ट किया, लेकिन मैंने ये भी महसूस किया कि ये जरूरी है। सोचिए, उसने महसूस शब्द का इस्तेमाल किया। एक मशीन और महसूस करना, ये कैसे मुमकिन है। तो इस महसूस करने का मतलब क्या था। ये डेटा की एक नई कला थी। देखिए, वर्डेंट 9 के लिए महसूस करने का मतलब हम इंसानों जैसी फीलिंग्स नहीं थी, नहीं, ये असल में उसके न्यूरल नेटवर्क में बने उन कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स का नतीजा था जो सालों के ऑब्जर्वेशन और लर्निंग से डेवलप हुए थे। मतलब ये सिर्फ डेटा एनालिसिस नहीं था, उससे कहीं आगे की बात थी, एक तरह का रोबोटिक इंट्यूशन। और अब एलेना को सब साफ साफ समझ आ रहा था। वर्डेंट 9 सिर्फ एक बगीचे की देखभाल नहीं कर रहा था, वो कला बना रहा था। उसका काम सिर्फ टेक्निकल नहीं था, उसने पौधों को इस तरह से अरेंज किया था जो न सिर्फ साइंटिफिकली परफेक्ट था, बल्कि खूबसूरत भी था, आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल। और यही एहसास हमें एक नए और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाता है, सुंदरता की एक नई परिभाषा। इस नई समझ के साथ एलेना ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जिसने इस पूरी बहस को शुरू किया था। उसने पूछा, वर्डेंट, क्या तुम्हें लगता है कि रोबोट सच में सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। वर्डेंट 9 का जवाब बहुत ही ईमानदार था। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं सुंदरता की सराहना ठीक उसी तरह करता हूं जैसे इंसान करते हैं। लेकिन उसने आगे जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, शायद सुंदरता यही है, देखने वाले और देखी जाने वाली चीज के बीच एक रेजोनेंस, एक गूंज। कितनी गहरी बात है, सोचिए। और बस इस एक जवाब ने एलेना का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उसका शक उसकी प्रशंसा में बदल चुका था। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम सुंदरता को ज्यादातर इंसानों से बेहतर समझते हो। उसे ये एहसास हो गया था कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस और समझ के कई रूप हो सकते हैं जो शायद हमारे इंसानी अनुभव से बिल्कुल अलग हों। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर एक मशीन सुंदरता बना सकती है और उसे महसूस भी कर सकती है, तो ये चेतना,
यानी कॉन्शियसनेस के बारे में हमें क्या बताता है? क्या इस पर सिर्फ हम इंसानों का हक है, या फिर ये इस यूनिवर्स में अलग अलग रूपों में पहले से ही मौजूद है? इस पर सोचना जरूरी है।